हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंदर। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और हम उसी कड़ी के अंदर द्वितीय भाग के अंदर आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के अंदर जितनी भी अनुसूचियाँ थी और जो वर्तमान में है, उन सभी का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे और एक आसानी ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उस ट्रिक का यूज़ करके और बढ़िया तरीके से अनुसूचियों को याद कैसे रख सकते हैं। बड़े ध्यान से आप देखना, एक शानदार क्लासेस के ज़रिए आपके साथ में हम शेयर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अंत तक बने रहने के साथ में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जितनी भी एग्ज़ाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर और कक्षाओं के अंदर आती है, उनके अंदर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन सही होंगे और आपको आसानी से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ में कुछ वर्तमान की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आगे हम शुरुआत करते हैं अभी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरुआत करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। पार्ट 2 के अंदर स्पीडली बढ़ेंगे और आसानी से बढ़ेंगे और सब कुछ याद होगा। इसके साथ में हम शुरुआत करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय संविधान के अंदर अनुसूचियाँ थी कुल 8 और वर्तमान में है 12। तो 4 और ऐड कर दी गई है। उन 4 का भी अध्ययन हम करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। और ऐसा पढ़ेंगे कि हम भूल नहीं पाएंगे यदि इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया। तो इसके साथ में बने रहिए और यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के अंदर। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची और वर्तमान में कुल 12, 4 और ऐड कर दी गई है, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची, जिसके अंदर हम बात करेंगे राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि प्रथम अनुसूची के अंदर जब भारत का निर्माण हो गया, भारत का गठन हो गया, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसके साथ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं और उनके नाम के बारे में यहाँ पे चर्चा, इस उल्लेख इस अनुसूची के अंदर मिलता है। तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएँ। द्वितीय की बात करते हैं, जितने भी संवैधानिक नियुक्ति के जो पद है भारत के अंदर, संविधान के अंदर, उनके जो वेतन है उसके बारे में, भारित वेतन के बारे में बात करेंगे। संचित निधि पे भारित वेतन वो कैसे कैसे केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर अलग अलग है। और केंद्र के अंदर पद जो होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। और राज्य के अंदर उसी प्रकार से राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में विधान परिषद है तो सभापति, उपसभापति, चूँकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इनके वेतन के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट की भी, कि हम करंट में पढ़ रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए। तो वर्तमान की बात करते हैं, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद। उसके बाद में बात करते हैं राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? अपने जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो डॉक्टर वेंकैया नायडू। उसके बाद में उपसभापति कौन है वर्तमान के अंदर भारत के? वो है हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह है। उसके बाद में बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला, जो कि कोटा सीट से सांसद चुने गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं उपाध्यक्ष, जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान के अंदर? NV रमन्ना, जो कि अभी 2-3 महीने पहले ही उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इनका ये कौन है? श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनका भी नियुक्ति हाल ही में की गई है। उसके बाद में राज्य की बात करते हैं। तो राज्य में जो है राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? श्री कलराज मिश्र। और विधान परिषद अपने भारत के अंदर जो है राजस्थान के अंदर नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान में CP जोशी है, जो कि नाथद्वारा सीट से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि विधानसभा का उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत महंती। तो इंद्रजीत महंती है वर्तमान में
मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? उच्च न्यायालय के, राजस्थान उच्च न्यायालय के। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी पद यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, राज्यों के अंदर राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी का जो वेतन है वो कहाँ पे बात होती है? द्वितीय अनुसूची के अंदर उसकी बात की जाती है, उसका उल्लेख मिलता है। तो याद हो गया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जैसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उसके अंदर जो भी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी पेंशन कहाँ से दी जाती है? संघ की संचित निधि से दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था, इसलिए आपको बता दिया गया। 2 अनुसूची याद हो गई। तीसरी बात करते हैं, बहुत आसान है, आसानी से हम कर लेंगे। अब बात करते हैं जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनकी शपथ के प्रारूप। तो शपथ के प्रारूप की बात करते हैं हम केंद्र के अंदर और राज्यों के अंदर। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद उम्मीदवार होते हैं उनकी शपथ, और जब वो चुने चले जाते हैं, चुनने के बाद में वो सांसद और मंत्री, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और CAG, ये सभी पद। उसके साथ में राज्यों के अंदर कौन कौन होते हैं? MLA, MLC उम्मीदवार। तो MLA का मतलब विधायक उम्मीदवार, और MLC का मतलब जो विधान परिषद के जो उम्मीदवार होते हैं। तो अपने राजस्थान में है नहीं MLA और MLC। और उसके बाद में बात करते हैं मंत्री, जो भी मंत्री बनते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी का शपथ का प्रारूप इसके अंदर होता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु बात करने योग्य है कि राज्यसभा सभापति और लोकसभा सभापति या उपाध्यक्ष और उपसभापति जो भी है, उन सभी का शपथ का कोई प्रारूप नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्व में ही उस सदन के सदस्य के तौर पे शपथ ले चुके होते हैं। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सभापति, उपसभापति भी कोई शपथ नहीं लेते हैं, उनका शपथ का प्रारूप नहीं होता है, क्योंकि वो एक सदन के रूप में, सदन के सदस्य के रूप में पहले से शपथ ले चुके होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, और 69 याद रखने का तरीका, सबसे बड़ा राष्ट्रपति 60, 69 के अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ, राज्यों के अंदर आ जाओ 159, राज्यपाल की शपथ की बात यहाँ पे की जाती है, उसका उल्लेख किया जाता है, उसका प्रारूप किया जाता है। तो पहली से तीसरी तक पहुँच गए हैं। चौथी अनुसूची के अंदर बात करते हैं हम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? कुल 10। 5वीं अनुसूची के अंदर बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। 6ठी अनुसूची के अंदर बात की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो वो 7वीं अनुसूची का सह और शक्तियों का विभाजन, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची का सह और शक्तियों का विभाजन इसमें होता है राज्य सूची, केंद्र सूची और जिसको हम संघ सूची भी बोलते हैं, और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जिनके अंदर राज्य के विषय और दूसरी केंद्र के विषय और तीसरी सूची जिसके अंदर समवर्ती सूची, दोनों का मिला जुला जो सूची होती है। तो यहाँ पे जो पूर्व में जो सूची थी, संघ सूची, केंद्र की जो सूची थी, उसमें कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हो गए? 100, 3 बढ़ चुके हैं। राज्य सूची के अंदर 66 और वर्तमान में 61, और समवर्ती सूची के अंदर 47 और वर्तमान में कितने हो गए? 52। तो यहाँ पे क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 था, उसके द्वारा 5 विषय है, जिसके अंदर वन, वन्य जीव, शिक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन और नापतोल की इकाइयाँ, ये 5 विषय ऐसे थे जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको अपन याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची तक आ चुके हैं। और 8वीं होती है अपनी भाषा, याद रख लो 8वीं अनुसूची यानी भाषा की अनुसूची। तो इसके अंदर जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। पूर्व के अंदर जब संविधान लागू हुआ था उस समय तक मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं। तो ये भी अपने को महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मूल संविधान जब पूर्णतया भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ? 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची कुछ नई ऐड हुई, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, याद करने का तरीका। 9वीं का नए 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, जिसके अंदर जमींदारा व्यवस्था और भूमि सुधार से संबंधित है। क्यों आवश्यकता पड़ी? जब मूल संविधान बन चुका था, अपना भारत देश आज़ाद हो चुका था, तो अपने भारत के अंदर बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर जमींदारा व्यवस्था और भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान किए जाने शेष थे। उनके सुधार के लिए ये प्रावधान लागू किए गए और ये अनुसूची का निर्माण किया गया।
9वीं का न्याय और न्यायिक पुनर्लावकन, तो दोनों के अंदर नए नए आता है इसलिए याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी नहीं दिक्कत। 10वीं अनुसूची होती है 10वीं का दय और दल बदल कानून, तो राज्यसभा लोकसभा जो भी अपना जो भी ये सदस्य विधान सभा संसद है उनके जितने भी सदस्य हैं उनके दल बदल से संबंधित कानून इस पर प्रावधान किया गया। तो दल का दय और 10वीं का दय याद हो गया। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। देखिए साथियों, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है और क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनके पावर्स है, उनसे संबंधित है जो है 11वीं अनुसूची। और 11वीं बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज सीधा संबंध किससे है, गाँवों से संबंधित है, तो गाँवों का गय और 11वीं अनुसूची तो यहाँ पे सीधा सा याद हो चुकी है। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, तो गाँवों से बढ़ के जो है शहरों के अंदर विकास हुआ है, तो 12वीं ऑटोमेटिक आगे वाला जो अक्सर क्या होगा 12वीं, तो उससे बढ़ता हुआ एक क्रम के अंदर क्या होगा, नगर निकाय की शक्तियाँ उत्तरदायित्व, तो ये शहरों से शहरी निकाय से संबंधित है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम इनसे संबंधित है, इसलिए 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर निकाय की शक्तियाँ उत्तरदायित्व है। एग्जाम के हिसाब से हम बात करेंगे कि 9वीं और 10वीं अनुसूची को तुलनात्मक रूप से एक इंडेक्स के जरिए, हालांकि इसमें तुलनात्मक नहीं कह सकते लेकिन हम इसको आसानी से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आप भी इसको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को अलग अलग जो है इंडेक्स के अंदर डाल के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रावधान की बात, 9वीं का न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन इससे संबंधित हो गई, और 10वीं का दय दल बदल कानून से संबंधित। पहले 9वीं का अनुसूची को पढ़ लेते हैं, उसका ध्यान कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या था कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, वो थी प्रथम संविधान संशोधन, तो वो कौन सा था 1951 के अंदर। तो प्रथम जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 के अंदर, और उसका मुख्य जो आधार था वो क्या था, जमींदारा जो व्यवस्था थी और भूमि सुधार की व्यवस्था, उसमें सुधार करना, और ये न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित थी। इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिनांक 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के अंदर। 10वीं अनुसूची का दय और दल बदल, दय से दल बदल कानून इससे संबंधित है। तो यहाँ पे जितने भी संसद है और विधानसभा के सदस्यों के जो दल बदल में पे जो कानून बनाया गया है वो 10वीं अनुसूची के अंदर बनाया गया है, दल बदल कानून। किसके द्वारा बनाया गया, ये अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर। तो याद रखने की बात है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसको 91वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। सबसे पहली बात की, कोई भी सदस्य दल बदलता है तो सदस्यता उसकी रद्द की जाएगी। यदि दल एक साथ में 2/3 सदस्य एक साथ आते हैं तो उनकी वो दल बदल सकते हैं। निर्दलीय जो सदस्य होता है वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता, वो समर्थन दे सकता है। और यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी दल का नेता है, वो सदस्य व्हीप का उल्लंघन करता है। व्हीप मतलब क्या होते हैं, हर सदस्य का, हर पार्टी का कुछ नियम अनुशासन बने होते हैं, उनका यदि उल्लंघन होता है और उनको वो 15 दिन के अंदर क्षमा नहीं करता है तो वहाँ पे वह सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है। तो 9वीं के अंदर क्या आया, न्यायिक पुनरावलोकन। 10वीं अनुसूची के अंदर क्या आया, दल बदल कानून। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं की। आसान है, 11वीं किससे संबंधित है आप खुद बता दोगे, पंचायती राज यानी ग्रामीण विकास से संबंधित है। और 12वीं किससे संबंधित है, शहरों से यानी नगरीय निकाय से संबंधित है। प्रावधान क्या हो गए, दोनों का याद हो गया। 11वीं कब लागू हुई और 12वीं भी याद कर सकते हैं, दोनों एक सार सी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और जिसको लागू कब किया गया 1993 के अंदर। और 12वीं अनुसूची कब लागू की गई, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा और लागू की 1993 के अंदर। तो याद रहने वाला विषय है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो है उसमें कुल 29 विषय थे और 22 विषय उसमें किसके थे, खाली राजस्थान के थे। और इधर 12वीं अनुसूची के अंदर जो कुल 18 विषय थे जो कि पंचायती राज से न होकर नगरीय निकाय से संबंधित थे। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब बना, 1994 के अंदर, और 24 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ। तो इस प्रकार से हमने चारों जो अनुसूचियाँ थी जो बाद में जुड़ी थी वो क्रमिक रूप से पढ़ ली, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, क्या आधार था, क्या प्रावधान थे और क्या इसका वर्गीकरण है, क्या कैसे कैसे इसमें कार्य किया जाता है, कौन कौन से प्रावधान इसमें थे। अब बात करते हैं हम, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची के अंदर किसकी बात की गई थी, केंद्र और
केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सीमाएं और नाम। सेकंड के अंदर क्या आया था, वेतन की बात आई थी। थर्ड के अंदर क्या आया था, शपथ का प्रारूप आया था। चौथे के अंदर जितने भी भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी के अंदर क्या आया, अनुसूचित जनजाति दोनों एक से हैं, पांचवा और छठा असम और जनजाति क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये संबंधित किससे थी, 6 से, और अनुसूचित 6, और पांचवी के अंदर क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। इसके अंदर क्या हुआ, शक्ति का विभाजन, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स का स और शक्ति का विभाजन, तो यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में जो विषय बढ़ाए गए हैं, 3 बढ़ाए गए हैं मूल रूप से, बाकी 5 विषय का इसके अंदर आपस में ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, जिसके अंदर राज्य सूची से लेके समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, जो कि कौन कौन से विषय हैं एग्जाम के अंदर आते हैं, वन, वन्यजीव, शिक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन और नापतोल की इकाइयाँ। नवीं अनुसूची, न का न, न्यायिक पुनरावलोकन। 10वीं अनुसूची, द का द, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची ग्रामीण विकास से संबंधित, 11वीं मतलब पंचायती राज से संबंधित, और 12वीं अनुसूची की संबंधित नगरीय निकाय से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम सभी अनुसूची आज पढ़ी, तो आप सभी को बोलेंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।